प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिनी शब्द सिंथेटिक से हुई, जिसका अर्थ होता है जानना। अतः परीक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान का संबंध प्राकृतिक घटनाओं से होता है उसे हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं, नेचुरल साइंस कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञान ही मूल विज्ञान है, जिस विज्ञान की अन्य शाखाएं जैसे अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग, औषधि, मेडिसिन, ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी, कृषि, एग्रीकल्चर, भूगोल, ज्योग्राफी, भूविज्ञान, जियोलॉजी, विमान विज्ञान, एरोनॉटिक्स आदि उत्पन्न हुई है। प्राकृतिक विज्ञान के दो मुख्य भागों में बांटा गया है: जैविक विज्ञान बायोलॉजिकल साइंस, जीवित चीज़ों से संबंधित विज्ञान को जैविक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान फिजिकल साइंस, जीवित पदार्थों और ऊर्जा से संबंधित विज्ञान को भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान के दो मुख्य भाग हैं: भौतिक विज्ञान फिजिक्स और रासायनिक विज्ञान केमिस्ट्री। भौतिक फिजिक्स प्राकृतिक विज्ञान की जिस शाखा में विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं के कारण पदार्थों और ऊर्जाओं तथा उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन होता है उसे भौतिक कहते हैं। अंग्रेजी के फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फ्यूजियस से हुई, जिसका अर्थ है नेचर अर्थात प्रकृति। भौतिक में 10-4 एम परमाणु के नाभिक के आकार से 1025 एम की दूरी, 10-30 केजी इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान से 0.55 केजी द्रव्यमान ब्रह्मांड का द्रव्यमान का तथा 10-22 सेकेंड प्रकाश द्वारा नाभिक को पार करने में लगा समय से 1018 सेकंड के समय सूर्य का जीवन काल का अध्ययन शामिल है। भौतिक की मुख्य शाखा है। भौतिक के 5 मुख्य शाखा हैं: यांत्रिक, उष्ण, विद्युत, चुंबकत्व, अपेक्षिकता, क्वांटम यांत्रिका। इसके अलावा अध्ययन में सुविधाओं की भौतिक को कई और शाखाओं में बांटे गए हैं। निम्नलिखित हैं: यांत्रिका मशीन। भौतिक की जिस शाखा में द्रव्यमान तक पिंडों जिनमें द्रव्यमान हो की गतियों या अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे यांत्रिका कहते हैं। यांत्रिकाओं को 2 भागों में बांटा गया है: शुद्ध गतिकी कीनेमैटिक्स यांत्रिका की इस शाखा में विविध प्रकार की गतियों पर विचार किया जाता है। गतिकी डायनामिक्स यांत्रिक की शाखा में गतियों में परिवर्तनों के लिए कारणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। गतिकी को 2 भागों में बांटा गया है: सिंथेटिक, इस शाखा में संतुलित बलों द्वारा उत्पन्न संतुलन की अवस्था में पिंडों पर विचार किया जाता है। बल गतिकी, इस शाखा में एक या अधिक संतुलित हैं बलों के द्वारा उत्पन्न गति में परिवर्तन पर विचार किया जाता है। उष्ण, इस शाखा के अंतर्गत ऊष्मा की प्रकृति, संचारण, उत्पत्ति और उसके कार्यों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स, इस शाखा में ऊष्मा का ऊर्जा विभिन्न रूप में परिवर्तन और ऊर्जा के दूसरे रूप का में परिवर्तन का अध्ययन होता है। ऊष्मामिति कैलोरीमेट्री, इस शाखा में किसी वस्तु में निहित ऊष्मा की मात्रा को मापने एवं परिकलन पर विचार किया जाता है। दूसरा आर्द्रमिति हाइड्रोमेट्री, इस शाखा में वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प के बारे में अध्ययन किया जाता है। ध्वनि एस्ट्रोस्टैटिक्स, भौतिक की जिस शाखा में ध्वनि का उत्पादन, संचारण और अवगमन का अध्ययन होता है उसे ध्वनि कहते हैं। प्रकाशिक ऑप्टिक्स, भौतिक की जिस शाखा में प्रकाश की प्रकृति और उसके गुणों और प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे प्रकाशिक कहते हैं। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, भौतिक की जिस शाखा में वस्तुओं पर आवेश की उत्पत्ति तथा आवेश के संचारण से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया है उसे कहते हैं
इसे विद्युत कहते हैं। इसे भी दो भाग होते हैं। स्थिर विद्युत की इस शाखा में ऐसे अवशेषित पदार्थ का अध्ययन होता है जिन पर विद्युत आवेश विराम में रहते हैं। धारा विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी इस शाखा में गतिशील आवेश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन होता है। नाभिकीय भौतिकी न्यूक्लियर फिजिक्स भौतिकी जिस शाखा में परमाणु के नाभिक प्राप्त और उस ऊर्जा के दूसरे रूप में परिवर्तन का अध्ययन जाता है नाभिकीय भौतिकी कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स,